अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ाइज़ अमीर कश्मीरी गर्ल व्लॉग। एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो फ़ाइज़ अमीर कश्मीरी गर्ल व्लॉग पे जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिए। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर तकरीबन मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी दिन से देख रही हूँ, तो इत्तेफाकन मेरा इतना कुछ टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मुझे प्राइम टाइम के जो ड्रामे हैं तकरीबन वो देख रही हूँ मैं, क्योंकि उसी टाइम मुझे टाइम मिलता है। सो जो कहानियाँ, जो स्टोरीज़ इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामों में शेयर की जा रही है, जो दिखाई जा रही है, वो यकीन करें मेरे तो बिल्कुल ही जैसे मैं शॉक्ड हो गई हूँ देख के कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मतलब हमारा मुआशरा ये क्या दिखाना चाह रहे हैं ये डायरेक्टर, ये राइटर्स, मतलब बिल्कुल ही समझ से बाहर है। कुछ ड्रामों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि स्टार्टिंग से ही कि फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर लड़की के ऊपर किसी मतलब कैरेक्टरलेस होने का कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको डाइवोर्स दे दी जाती है। किसी की भी बातों में आगे हस्बैंड ऐसा करता है, ठीक है जी, तो लड़की को डाइवोर्स हो जाती है। फिर जाके लड़की की कहीं और शादी दिखाते हैं, फिर उस लड़की की शादी के बाद के मसाइल दिखाते हैं, फिर उस लड़की का अपने पुराने शौहर के साथ दिखाते हैं। फिर मुझे जहाँ तक लगता है ये जाएंगे हिलाला की बात तक जाएंगे, और बस यही चल रहा है। डाइवोर्स, आगे जाके उसके अफेयर्स, इधर उधर, मतलब एक लड़की को लेके या उसकी शादी करवा देते हैं या उसके कई अफेयर दिखा देते हैं या उसके ऊपर इतना जुल्म दिखाते हैं, सिर्फ एक लड़की के ऊपर ड्रामा बनाते हैं या एक लड़के के ऊपर। बाकी जैसे दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा, बाकी जैसे किसी उस कहानी के अंदर कोई इतना सॉलिड किसी का कैरेक्टर दिखाते ही नहीं। जस्ट आप एक ही लड़का लड़की को लेके उसी के ऊपर स्टोरी बना रहे होते हो, और उस लड़की पे इतना जुल्म दिखाते हैं कि जो न्यू लड़कियां हैं, जो न्यू लड़के हैं, वो तो शादी के नाम से ही डर जाएं, सोच के कि यार इतना टॉर्चर होता है शादी के बाद, इतना कुछ होता है। तो आपको मालूम है ये शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे इस्लाम में क्या किसी मज़हब में है कि शादी, आपको मालूम है कि हमारा जो मज़हब है, जो हमारा दीन है, उसको आधा मुकम्मल कर देती है जो भी शादी होती है। तो जब शादी से लड़के लड़कियां डरेंगे, जैसे ड्रामे आप दिखा रहे हैं, जैसा कल्चर आप दिखा रहे हैं, जो खौफ और हरास लोगों में लड़कियों के और लड़कों के दिमाग में डाल रहे हैं कि इतना कुछ हो सकता है, तो लाजमी सी बात है कोई भी लड़का या लड़की शादी से ज़्यादा रिलेशन में रहना, गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड के रिलेशन में रहना पसंद करेंगे कि बाद में तो इतना सख्तियाँ होनी है, बाद में तो इतना गुलामियाँ होनी है। तो मतलब आप बिल्कुल ही किसी और पटरी पे लोगों को लेके जा रहे हैं। ये मैं पाकिस्तानी ड्रामों की बात करूँगी, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जिस माहौल में मैं रहती हूँ, मैं जस्ट उसी की बात करूँगी। मुझे किसी और कंट्री के किसी भी ड्रामे से, किसी भी चीज़ से लेना देना तो नहीं। तो फिर दूसरी चीज़ कि एक तो आपने लड़की पे इतना जुल्म दिखा दिया, ठीक है जी, उसकी डाइवोर्स होगी, चलें भैया हो जाती है, कहीं पे नहीं बनती, कोई ना कोई अनबन की वजह से डाइवोर्स हो जाती है। फिर आप उसी लड़की को टारगेट करते हो कि उसकी आगे जाके दोबारा से डाइवोर्स करवा देते हो, दो जगह पे उसकी डाइवोर्स। फिर दिखाते हो आप ड्रामों के अंदर के साली के साथ फिर उसकी शादी करवाने जा रहे हो, या साली के साथ उसका अफेयर दिखाते हो, फिर देवर का भाभी के साथ, ससुर का बहू के साथ, और मतलब इस तरह की जो पाकीज़ा रिश्ते थे, इनके ऊपर अब आपने जो स्टोरीज़ बना बना के जो मतलब कि सोच भी नहीं सकता था इंसान कि आप इतना ज़्यादा ड्रामों के अंदर इस कल्चर को ख़राब कर देंगे, इन रिश्तों की इतनी ज़्यादा तौहीन करेंगे। मैं तो यकीन करें हैरान होकर रह गई हूँ कि जो ड्रामे बनाते हैं, आखिर जो पेमरा है इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं है पेमरा को ये नज़र आ रहा कि किस तरह से लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं इन ड्रामों के ज़रिए। इन डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, इनको क्यों नहीं मतलब कि कुछ भी कहा जा रहा, इनके खिलाफ क्यों नहीं FIR दर्ज होनी चाहिए डायरेक्टली कि आप टीवी पे आके, लाजमी बात है हर घर में ड्रामे देखे जाते हैं, ये एक एंटरटेनमेंट है, ये हर घर में हर सबको ही पसंद होता है देखना। तो ड्रामों के अंदर जब ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे हो, क्या आप कल के दिन ज़िम्मेदार होंगे कि जितना ज़्यादा तलाक़ें हैं, जितनी ज़्यादा तलाक़ की शरह बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी लोग इन ड्रामों को फॉलो करते हैं, उनके माइंड में कैसी चीज़ें आएंगी कि बहुत ईजी है किसी को भी छोड़ना, दूसरी जगह पे शादी करना, एक को छोड़ा दूसरे के साथ शादी कर लें, तीसरे के साथ कर लें। ये कॉन्सेप्ट आप क्या दिखाना क्या चाहते हैं, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे मज़हब में आज़ादी है, चलें हमारे मज़हब में आज़ादी है, मर्द को आज़ादी है, वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, पर औरत के लिए आप किस कदर मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं कि कितना आसान है मर्द को यूं ही किसी छोटी सी बात भी आप उसकी तलाक करा देंगे। ये छोटा सा रिश्ता नहीं है,
ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, यह बुनियादी जो बुनियाद है यहीं से स्टार्ट होती है। आने वाली नस्लें यहाँ से चलेंगी, तो आप इस रिश्ते को इतना कमज़ोर, इतना वीक दिखाएंगे, तो जो न्यू आने वाली जनरेशन है उसके माइंड पे यही असर जा रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड जो रिलेशन है उसमें बेशक रहें, लेकिन शादी करेंगे तो फंस जाएंगे। आगे आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस डर से ही वो शादी ना करें। तो आप लोगों का माइंड जो है वो इस तरह से ख़राब नहीं करें इन ड्रामों के ज़रिए, इन ड्रामों के ऊपर पाबंदी लगाएं। ये जिस तरह की इनकी कहानियां हैं, इन कहानियों से लोगों का जो बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर जो असर जा रहा है बहुत गलत है। इसके ऊपर अब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन मैं क्योंकि इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो उसमें यह बहुत बड़ी एक जो हमारे माशरे में जो बिगाड़ है इन ड्रामों के ज़रिए आ रहा है, तो मैंने इस टॉपिक पे लाजमी बात करनी थी। उसके अलावा इन ड्रामों के अंदर जो आप ड्रेसिंग दिखा रहे हो, वो ड्रेस मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रेसेस, ये छोटे ब्लाउज और ये साड़ी, ये तो हमारा कल्चर नहीं है। ये पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आप ये सब कुछ क्या दिखाने चले जा रहे हो? आप किसी और को फॉलो क्यों कर रहे हो भाई? जो आपका अपना कल्चर है आप वो दिखाइए, जो आपकी अपनी कहानियाँ, जो हमारी असल ज़िंदगी में पाकिस्तानियों के घर के जो हालात हैं, घर की जो कहानी है, आप वो दिखाएं। ये आप कहाँ की कहानियाँ उठा उठा के अपने दिमाग बैठते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है कि भैया जितना लड़ा सकते हैं ड्रामों के अंदर, जितना फसाद दिखा सकते हैं, जितना किसी रिलेशन से, रिश्तों से नफरत करवा सकते हैं, आप उसी काम पे लगे हुए हैं। किसी रिश्ते को आपने नहीं छोड़ा। कभी आप नन का रिश्ता ख़राब करते हो, कभी आप देवर के रिश्ते को, जो पाकीज़ा रिश्ते हैं, जो प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं, आपने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा लगा के उनके अंदर इतना ज़्यादा फसाद दिखा दिया कि हर कोई अब अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनको शक की निगाह से देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस ड्रामे की तरह, क्योंकि हम ज़्यादातर ख्याली और जो ड्रामेटिक बातें हैं हम उन पे ज़्यादा, हर कोई सोचता है कि यार ऐसा ज़रूर होगा, तो आप क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि नेगेटिविटी को ही फैला रहे हैं? एक तो ये जो कहानियाँ हैं, ये जो स्क्रिप्ट हैं, इसके ऊपर आप नज़र डालें। ये पैमरा के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ। एक तो ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में जो कहानियाँ आ रही हैं, ये कहानियाँ बिल्कुल फ़जूल की है और बहुत ज़्यादा ही गलत रास्ते पे लोगों को चलाने के लिए हैं। और दूसरी चीज़, जो इनमें लिबास इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। आप जितना ज़्यादा हो सकता है बिगाड़ पैदा कर रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए। मीडिया आज़ाद है माना, मगर इतना आज़ादी कि ये हम बिल्कुल ही किसी और कल्चर में, किसी और दुनिया में हमें ले जाएगी। कल के दिन को सब पछताएंगे कि आपके घरों में, या ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कोई अपने घर के टीवी, केबल वगैरह बंद कर दे, क्योंकि ये एक लाइफ का और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। लोग खबरें सुनते हैं, ड्रामे देखते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश होने के लिए, और जो आप दिखा रहे हैं उससे तो दिमाग और ख़राब होता है। बल्कि ये सोच में आती है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के कैसे हालात होने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ़ायज़ा मीर कश्मीरी गर्ल व्लॉग, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।